इंदौर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियमों के विरोध में आज स्वर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया है। शिक्षा में समान अवसर और सभी वर्गों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर स्वर्ण सेना और करणी सेना के कार्यकर्ता संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज करवाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूजीसी के नए नियम देश में जातिवाद को बढ़ावा देंगे और सामाजिक माहौल को बिगाड़ सकते हैं। सर, आज आप यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शन भी करा है, लगातार जो है करणी सेना का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। आगे की क्या रूपरेखा रहेगी और कहां तक इस प्रदर्शन को लेकर जाएंगे? देखिए, आज हमने बताया कि ये करणी सेना, सवर्ण सेना सब लोग मिलके ये प्रदर्शन किया है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमने सिर्फ आवेदन किया है। इसके बाद हमारा जो है अभी एक तारीख को भारत बंद का आह्वान है। पूरे देश में भारत बंद होगा सवर्ण समाज के द्वारा, जिसमें करणी सेना, मां करणी सेना प्रमुख भूमिका में रहेगी। और मैंने सबको निर्देशित किया है कि भारत बंद पूरे संपूर्ण देश में होना चाहिए, जहां भी हमारे पदाधिकारी हैं। इसके बाद अपने अपने क्षेत्र में सांसदों का जो भी सवर्ण समाज से हमने टारगेट सिर्फ अपने लोगों को ही किया है, ताकि जो जिनको हमको चिन्हित करके भेजा है, जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कहते हैं हम इस समाज से आए, उन्हीं की बेस पे तो उनको टिकट मिलता है। सबसे पहले हम उन्हीं को टारगेट करेंगे, उनका घेराव करेंगे। इसके बाद भी यदि यूजीसी वापस नहीं होता है, आमरण अनशन से लेकर रोड चक्का जाम से लेकर जो भी प्रक्रिया होगी हम सब करेंगे और इसको अंततः इस कानून को वापस करा के ही मानेंगे। मैं धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मां करणी सेना, सवर्ण सेना सदस्य। नहीं चलेगी भैया, आजा इधर आजा। आज यहाँ पर आप आए, प्रदर्शन भी करा, आपने ज्ञापन भी दिया है। सवर्ण सेना के माध्यम से यहाँ पर मां करणी सेना, परशुराम सेना, कायस्थ समाज, वैश्य समाज, सभी सवर्ण वर्ग के जितने भी समाज के लोग हैं वो लोग यहाँ से एकत्रित हुए हैं। और न केवल एकत्रित हुए हैं, उनको दिख रहा है कि यूजीसी ने जो नियम लाके रखा है कॉलेजों के अंदर, वो काला कानून, उसके बच्चों को अगर एक बार कोई आरोप हंसी मजाक में भी लगा देता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। और न केवल जेल जाना पड़ेगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो हमें तो आने वाले समय में ये लग रहा है कि हमें संतान पैदा करनी भी है कि नहीं, क्योंकि अगर वो संतान पैदा हो गई और उसने कहीं गलती से हंसी मजाक में किसी से कुछ कह दिया और उसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लग गया तो उसका भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा। उसी के लिए आज यहाँ पर सड़क पर उतर के सभी के साथ हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। साथ ही आप ये देख रहे हैं जैसे कि कफन भी बांध रखा है, उसमें हमारे बैनर पे लिखा हुआ है हिंदू एकता जिंदाबाद। हिंदू सम्मेलन अभी हुए हैं, हिंदुओं को एक करने की बात करी है इसी सरकार ने, इसी लोगों ने, और वहीं पर यह फिर जातिगत निर्णय लाकर हम लोगों को आपस में बांटने का निर्णय जो लाया, उन तथाकथित अधिकारियों के विरोध में आप प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और मांग करी है कि वो आने वाले समय में इसको सुधार करें, नहीं तो सड़क से संसद तक की लड़ाई पूरे सवर्ण समाज लड़ेगा। अमित शाह जी ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि ये कानून पारित नहीं होगा, बिल्कुल सब कुछ होगा। देखिए, हमको पारित करना नहीं करना, उसमें आने वाले समय में जो फिर परिणाम आएंगे वो अमित शाह जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, उन सबको हमारा सम्मान तो करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने भी अगर अवतार लिया है तो उन्होंने भी कहा है विप्र धेनु संत हित लिन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मण साधु संत के लिए भगवान ने अवतार लिया है, वो मनुष्य है, भगवान तो नहीं है। जय श्री राम। पंडित अनूप शुक्ला, श्री परशुराम सेना, मध्य प्रदेश। क्या कारण है? सीताराम, ये यूजीसी का जो कानून आया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह पूर्ण रूप से सनातन को बिखेरने का काम कर रहा है। अभी तक हम सनातन एकता की बात कर रहे थे, हिंदू एकता की बात कर रहे थे, पूरी तरह से जाति पाति मिटाने की बात कर रहे थे, पर उन सभी के बीच में सरकार ने एक ऐसा कानून लाया कि जिससे सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं वह आगे पढ़ ही ना पाए, डर के मारे घर में बैठ जाएं और पूरी तरह से सवर्ण समाज एक तरह से जमीन में आ जाए, क्योंकि यह और तरह से तो इनका विरोध कर नहीं पा रहे। इन्होंने सदैव अपना पूर्ण रूप से समर्पण देश के प्रति दिया है, तो सरकार पूरी तरह से उसका फायदा उठा करके और इनके ही विपरीत कार्य कर रही है। ये वही बात है कि हमने जिसको पाल पोस करके बड़ा किया वह अब उसी को काटने का काम कर रही, उसी समाज को काटने का काम कर रही है। ये हम सरकार का विरोध कर रहे हैं और विशेष रूप से कानून का विरोध है। हमारा किसी व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं है, किसी समाज से नहीं है, हमारा विरोध इस कानून का है, ताकि आने वाले समय में हमारे सवर्ण समाज के जो बच्चे हैं उनका हित हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने बहन बेटियां और हमारे सवर्ण समाज के बच्चों पर झूठा कानून लगाकर, जैसे SC ST वर्ग में होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका गलत फायदा उठाते हैं और झूठा कानून लगा करके हमारे लोगों का करियर बर्बाद कर देते हैं, जीवन बर्बाद कर देते हैं। अभी एक कोई तिवारी जी हैं, उन 20 साल तक SC ST वर्ग के केस में झूठे फंसे रहे। 20 साल बाद सरकार ने उन्हें निर्दोष साबित किया, कोर्ट ने निर्दोष साबित किया, पर क्या उनका 20 साल का जीवन लौट आया? यूजीसी ने तो ऐसा प्रावधान कर दिया कि आप अपनी बात रख ही नहीं सकते। 3 साल आप पहले जेल में रहेंगे
और जिसने लगाया है अगर ये झूठा भी साबित हो जाए तो उसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं है। तो भैया ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा काला कानून है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार इसे तुरंत लौटाए और सवर्ण समाज के साथ न्याय करे। आपका परिचय? स्वामी अतुलानंद सरस्वती।